So here is the answer key of गुजसाइट 2020 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और मैं ये बता दूं कि आपको गुजराती और हिंदी या फिर इंग्लिश मैथमेटिक्स में तो जो इक्वेशंस रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। तो गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी ये देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं अपना पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरी बुकलेट में दिया हुआ है उस हिसाब से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ टी वाला, उसका आंसर आना चाहिए 0। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2y+6 दिया हुआ है और y की वैल्यू निकालने हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर्स मार्क करके रखे हैं, तो आप भी अपनी बुकलेट के अंदर आंसर मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए कि आपको कितने नंबर्स कट रहे हैं। और अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए डिटेल सॉल्यूशन तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं आपको भेज सकता हूँ डिटेल सॉल्यूशन। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 उसके में आपको अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, उस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो आंसर आ जाएगा A0। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है और हमें K निकालना है, तो K हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्वर्स दिया हुआ है, उसके साथ डिफ्रेंशिएशन मिक्स कर दिया है और f(0) निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर हमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से जो वैल्यू C की मिल रही है वो 2 वैल्यूज़ मिलेगी, लेकिन ऑप्शन के अंदर मेरे पास सिर्फ एक है √2, तो यही आंसर वैलिड रहेगा √2 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है ये फंक्शन ऐसा चेक करना है। तो ये इंटरवल हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 to 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वो हो जाएगा 16 पाई। नेक्स्ट x इज इक्वल टू e⁻θ cos θ e⁻θ sin θ और θ इज इक्वल टू π/4 के पास हमें x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है वो निकालना है, तो वो हो जाएगा π/2। उसके बाद हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x log x, तो हो जाएगी -1/e। उसके बाद जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन दिया है उसमें f ऑफ x यहाँ पे दे दिया है और हमें पूछा है f ऑफ 1, तो उसका आंसर हो जाएगा π/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, उसमें e⁻x दिया है, तो उसका आंसर हो जाएगा 1/x + 101 e⁻x। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा -2 √cot x। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उसमें आपको log 2019 - x 2019 + x, इसमें भी आपको 2020 नहीं दिया। आप समझ सकते हो कि गुजसेट वाले भी डर रहे हैं 2020 से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 0। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये डिफाइनाइट इंटीग्रल वाला क्वेश्चन, उसके अंदर आंसर आ जाएगा 19 / 99। आप अपनी बुकलेट में आंसर चेक करते जाइए और मार्क करते जाइए। अगर ज़रूरत पड़े, ज़्यादा फास्ट लगे मेरी स्पीड, तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने क्वेश्चंस निकाल के बाद में मार्क करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है a to b x f of x dx, उसका आंसर आ जाएगा a + b/2 a to b f of x dx। नेक्स्ट द एरिया ऑफ पैराबोला बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम, उसका आंसर आ जाएगा 8/3 a²। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इलिप्स दिया हुआ है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है इलिप्स के, तो उसका आंसर आ जाएगा 12 पाई। पाई a भी उसकी फार्मूला है, ये है और ये b हो जाएगा आपका। अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए आपको हर एक क्वेश्चन का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली सेंड कर सकते हो। मेरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट करके बोल सकते हो, मैं उसके लिए भी एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड दिस लाइन इज π-2, उसका आंसर आ जाएगा π-2। उसके बाद हमें जो ये डिग्री और ऑर्डर दिए है उसका समेशन हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है उसका आंसर हो जाएगा e⁻tan 1y। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट करेगा सर्कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वेक्टर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी थी, लैम्बडा हो जाएगा -2। उसके बाद हमें a.b, b.c और c.a निकालने थे, उसका आंसर हो जाएगा -29/2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर से एक ही वेक्टर वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा 18। उसके बाद जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है 3D का, उसका आंसर आ जाएगा 12/29 -18/29 24/29। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
तो उसमें हमें जो ये लाइन और प्लेन दिया हुआ है उन दोनों के बीच का एंगल निकालना था। वो एंगल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 377। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें जो p की वैल्यू निकालनी थी, वो p की वैल्यू मिलेगी 1 एंड 7/3। दो वैल्यूज मिलेगी 1 एंड 7/3। उसके बाद जो एरिया बाउंडेड वाला क्वेश्चन था उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z है वो हो जाएगी 16, 16। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो उसमें हमें जो निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, p की वैल्यू जो निकालनी थी वो हो जाएगी 1/3 5/12। दो वैल्यूज मिलेगी 1/3 5/12। ये वाला काफ़ी आसान था, सीधी फार्मूलाज रखने हैं आपको। सो उसका आंसर आ जाएगा D10। आपकी बुकलेट के अंदर शायद ऑप्शन भी कोई दूसरा रहेगा, लेकिन आप वैल्यूज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक ये क्वेश्चन है, ये वाला काफ़ी आसान था। P ऑफ A अंडर B इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आ जाएगा P ऑफ A अंडर B इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो उसमें जो ये कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ था, कंपोजिट फंक्शन वाला आंसर आ जाएगा 2x² - 5 डिवाइडेड बाई 4x⁴ - 20x² + 26। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आंसर आ जाएगा आपका क्लोज इंटरवल 1, इनफाइनाइट। चलिए उसके बाद अब हमें बाइनरी ऑपरेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें आंसर आ जाएगा 0, -a डिवाइड बाई 1 + a। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 84/85, cos इनवर्स ऑफ 84 डिवाइडेड बाई 85। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला ही क्वेश्चन है, उसका आंसर आ जाएगा 1313। 38th क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो मैट्रिक्स वाला दिया हुआ है, उसका आंसर आ जाएगा 1 - a² - bc इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ए। यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन बी है और आंसर ए है, ठीक है। 40th क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरी बुकलेट के अंदर, उसमें आपको इनवर्स मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें आपको एक वैल्यू एब्सेंट है वो निकालनी है, वो हो जाएगी 5। तो ये थी आंसर की जो आपका गुजसेट 2020 का पेपर था उसकी। अगर आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी निकाल के दे सकता हूँ, ठीक है। कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।